प्रातःकाल का समय आज मेरे लिए नए अनुभव प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। आज प्रातःकाल जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय मेरे सामने अनेकों व्यक्तियों के चित्र है वो चलचित्र की तरह आने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले मेरे संसार पक्षीय बड़े बुआ जी मनसुखीबाई दुग्गड़ की सुपुत्री ललिता दुग्गड़ का चेहरा सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को अपना बचपन काल है वह याद आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं बहुत छोटी अवस्था में था, उस समय ललिता की शादी सरदार शहर के बाबूलाल जी चिंडालिया के साथ में होती है, जिन्होंने सुजानगढ़ में बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ किया था। उस समय मेरे को 2 बार उसके घर पर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मेरे को अक्षय तृतीया के दिन उसके सुपुत्र दिलीप चंडालिया के फ्लैट में रहने का आने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह घटना चक्र मेरे को नई प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी के नीचे प्रोफेसर घिया जी का बंगला है, जहाँ पर भाई पंकज और रोहित दोनों ही नवयुवक मेरे प्रति बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, अनुराग का भाव रखते हैं। आज उस पूरे परिवार के साथ में भी आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंकज के 10 वर्षों के पश्चात एक सुपुत्र होता है जिसका नाम खुश रखा जाता है, और वह जब मेरे पास में आता है, दर्शन करता है और उसके चेहरे पर अपने आप ही खुशहाली आने प्रारंभ हो जाती है। मैंने अपनी तर्जनी अंगुली उसके तरफ करना प्रारंभ किया और तत्काल वह हंसता हुआ अपने छोटे हाथों को ऊपर लाकर मेरी तर्जनी अंगुली को इस तरह से पकड़ लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता है। पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह जाता है और आज उस खुश को सबसे पहले अन्न का भी रसास्वादन करवाया जाता है। पूरा परिवार आज अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। दिलीप चंडालिया के पास वाले फ्लैट में ही एक दिगंबर जैन परिवार रहता है, जो लाडनों की ही कन्या थी। आज उसके मन में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की भावना जागृत होती है और वह अपने पुत्र वधू के साथ दर्शन करने के लिए आती है। लाडनों के इतिहास को एक बार पुनः जागृत करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। मैंने जयाचार्य के समय 1990 में पूरे दिगंबर समाज के 300 परिवारों को गुरु धारणा करने का इतिहास है, वह जब उसको सुनाया वह आश्चर्यचकित रह जाती है। साथ में दिगंबर समाज की अनेकों विशिष्ट श्रावक और श्राविकाएं, उनके बारे में भी मैंने उनको विस्तार के साथ में बताया। साथ में दिगंबर समाज से अनेकों कन्याओं ने दीक्षाएं ली थी, उनका भी रोमांचकारी इतिहास मैंने सुनाया। वह आश्चर्यचकित रह जाती है। आज पूरे परिवारों को विशिष्ट अवसर मिल जाता है नज़दीक से उपासना करने का। सायंकाल के समय बांठिया जी का आगमन हो जाता है, जो मूलतः धूलीपाल के रहने वाले हैं।
वहाँ से हनुमानगढ़ आते हैं। हनुमानगढ़ से जयपुर शहर में अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी आप मेरे घर पर अवश्य ही कल पधारने की अनुकंपा करवाना। थोड़ी देर के पश्चात ही भाई अशोक बेद का भी आगमन हो जाता है। उसके मन में एक वर्ष से ये भावना जागृत थी, मेरे को एक बार मुनि प्रवर के दर्शन है अवश्य ही करना है। अपने मन की भावनाओं को अवश्य ही उनके सामने प्रकट करना है। वह आता है, उसको 5 मिनट के लिए एकांत उपासना का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। उसके मन में परम प्रसन्नता की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। उसके मन में केवल एकमात्र इच्छा थी आप एक बार अवश्य ही मेरे घर पर पधारें। मेरे माताजी 83 वर्ष की अवस्था में है, बीमार है, उनको आप अवश्य ही सेवा दर्शन का लाभ प्रदान करवाएं, मंगल पाठ श्रवण करवाने की अनुकंपा करवाएं। थोड़ी देर बाद में ही राजेश कनक भंडारी का भी आगमन हो जाता है। उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, आप हमारे घर पर एक बार पधार गए हैं, विराज गए हैं, पर हमारा मन है वह अभी तक पूरा नहीं भरा है, इसलिए आप एक बार हमारे घर पर पुनः पधारने का अवश्य ही हमारे को आश्वासन प्रदान करवाएं। ये सारे घटना चक्र है ध्यान की अवस्था में अपने आप ही घूमने प्रारंभ हो जाते हैं। जब स्वाध्याय में रमण करना प्रारंभ कर देता हूँ तब एक बार ये सारी चीज़ें अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देती है। मेरा मन ध्यान अवस्था में हटकर स्वाध्याय में एकाग्र बनना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति की साधना करने के पश्चात आसन, प्राणायाम, योगा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रातःकाल प्रतिक्रमण करने के पश्चात सूर्योदय की प्रथम किरण आती है। उस समय भाई चंचल कुंडलिया अपने धर्म पत्नी सुमन के साथ में आसाम प्रदेश से चलकर विशिष्ट रूप से सेवा करने के लिए आया था, तो मेरा दायित्व और कर्तव्य बन जाता है मैं भी उनको पूरा अवसर प्रदान करूं। इसलिए तत्काल वहाँ से 9 बजे प्रस्थान करके बांटिया जी की भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया। आगे जाकर भाई अशोक बेद की माता को भी मंगल पाठ श्रवण करवाने के पश्चात मेरा लक्ष्य बन जाता है गोकलपुरा सुमन कुंज कुंडलिया जी के आवास पर पहुंचने का। जब हम कुंडलिया जी के आवास पर पहुंचते हैं उस समय जोड़ा अपने आप ही अभिभूत बन जाता है और बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करता है, मुनि प्रवर आपने हमारे पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, कृपा की है, हमारे इस घर को आपने पावन और पवित्र बनाया है। जब उनको बताया गया हम 30 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 1 तारीख को कांटा भाजी उड़ीसा 52 गजा बालाजी धाम पहुँचेंगे, तब उन्होंने विनम्रता के साथ निवेदन किया आप हमारे जयपुर सुमन कुंज को ही अपना मुख्य स्थान बनाकर अपने साधना को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करवाएं। लोगों की इस तरह से साधना के प्रति बढ़ती हुई भावनाओं को देखकर मेरे मन में भी ये विचार आना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य तुलसी ने मेरे को बचपन काल में जो प्रेरणा दी थी, भूपेंद्र तेरे को एकांत साधना की ओर आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाना है, वह कृपा दृष्टि
आज मेरे को एकांत साधना में आगे बढ़ा रही है। मेरे मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली बन जाती है।